नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसमें नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया था। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसका और कहीं मन नहीं लगता था। कि एक स्त्री थी अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और हमेशा पुरुषों के साथ विहार करने वाली थी। एक दिन उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रूप से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाड़ों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राणों को त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूबकर मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले जाने लगे। वहां अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्णों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े ही विस्मय में पड़ गए और यमराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हैं, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, आप बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।